आधी रात एक खतरनाक किलर पुलिस स्टेशन में घुसता है और सीधे पुलिस पर गोली चला देता है। सिर में गोली लगने के बाद भी एक पुलिस वाला मौके पर नहीं मरता। कांपते हुए वह अलार्म दबाने उठता है, लेकिन अफसोस वह सफल नहीं हो पाता। तभी दो और गश्ती पुलिस लौट आते हैं। किलर तुरंत ड्यूटी कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ ही सेकंड में वह 3 लोगों को मार देता है। उसे खुद हैरानी होती है, उसकी फोटो सामने लगी है, फिर भी किसी को शक तक नहीं होता। अंदर से इंस्पेक्टर बाहर आता है। लाशें देखते ही वह सतर्क हो जाता है और बंदूक निकाल लेता है। किलर पीछे हटते हुए बहाना बनाता है कि वह अभी गिरा था, फिर चुपचाप एक गुब्बारे के पीछे सरकता है और एक और पुलिस वाले को ढेर कर देता है। उसे लगता है इनकी ट्रेनिंग ही बेकार है। इतनी लापरवाही में कोई भी हमला रोक पाना नामुमकिन है। गोली की आवाज सुनकर महिला पुलिस हथियार लेकर आती है। किलर समझ जाता है अब अभिनय बेकार है। वह भारी मशीन गन निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। उसी वक्त थाने का एक गद्दार अफसर भी चीफ पर गोली चला देता है। अब सबसे सुरक्षित जगह होती है जेल की कोठरी। बुलेट प्रूफ शीशे की आड़ लेकर महिला पुलिस जल्दी से दरवाजा लॉक कर देती है। गोलियां शीशे से टकराकर औलों की तरह बरसती है। मुश्किल से वह लोहे के दरवाजे के अंदर पहुंचती है, लेकिन एक रिकोशेट गोली उसके माता पिता को लग जाती है। तभी खुलासा होता है, किलर असल में यहाँ बंद एक गैंगस्टर बॉस को मारने आया है। 1 करोड़ की सुपारी में वह लोहे के दरवाजे के पार से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपनी गोली लगभग उसी को लग जाती है। भारी आर्मर्ड गेट उसे नई चाल सोचने पर मजबूर कर देता है। थोड़ी देर बाद महिला पुलिस को बताया जाता है कि बदमाश जा चुका है, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है किलर वापस आएगा, क्योंकि उसका काम अभी अधूरा है। वह एक साथी से सवाल पूछती है और तभी उसकी असली पहचान पकड़ लेती है। वह मान लेता है कि वह किलर का साथी है, जबकि असली किलर सलाखों के पीछे छिपा होता है। जेल तक पहुंचने के लिए वे दीवार तोड़ने का प्लान बनाते हैं। हथौड़े की आवाज पूरे थाने में गूंजने लगती है। जब दीवार टूटने ही वाली होती है, महिला पुलिस मजबूरी में गैंगस्टर बॉस को आजाद कर देती है ताकि वह मेडिकल किट ला सके। उसी समय बाहर गए 2 पुलिस वाले लौटते हैं। अंदर सन्नाटा देखकर उन्हें शक होता है। जमीन पर पड़े खोखे देखते ही वे समझ जाते हैं कुछ गलत है। दीवार टूटने की आवाज सुनकर वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने ही साथी को देखकर ढीले पड़ जाते हैं। तभी घायल पुलिस वाला जान की भीख मांगने लगता है। किलर सुनता है कि दोनों दोस्त हैं और उसे एक खौफनाक आइडिया आता है। वह बंदूक दोस्त के हाथ में दे देता है। कहता है जब इंस्पेक्टर को मार दिया तो दोस्त को मारने में क्या फर्क। तभी आजाद हुआ गैंगस्टर अचानक हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से किलर संभल नहीं पाता। गैंगस्टर दोनों को अंधेरे बाथरूम में धकेल देता है। दूसरी तरफ एक कैदी महिला पुलिस से कहता है गैंगस्टर वापस जेल नहीं आएगा, उसे बाहर जाने देना ही होगा ताकि मेडिकल किट मिल सके। बाहर जाते ही गैंगस्टर बिजली काट देता है। पूरी मंजिल अंधेरे में डूब जाती है। वह गद्दार पुलिस वाले को ढूंढकर उसके पैर तोड़ देता है और टेजर से उसे गद्दारी की सजा देता है। उधर किलर अंधेरे में पीछा करता रहता है। 2 गोलियां चलाने के बाद देखता है मरने वाला कोई और नहीं बल्कि वही गद्दार अफसर था। तभी गैंगस्टर पीछे से हमला करता है। कुछ देर की हाथापाई के बाद वह चाकू से किलर को खत्म कर देता है, लेकिन जैसे ही सब खत्म होता लगता है गैंगस्टर बॉस पीछे बंदूक ताने खड़ा होता है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।